नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अमित वर्मा आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पाथवे शिक्षा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास से संबंधित ऐसे 30 प्रश्न। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जो कि हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो सभी साथी वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हों तो सभी साथी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के सेशन को एक धमाकेदार मोटिवेशनल कोट के साथ। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दयाराम साहनी। और कब की थी? ये आपकी की थी 1921 में। 1921 में मोंटगोमरी नामक स्थान पर। कहाँ पर की थी? मोंटगोमरी, जो कि आपका स्थान है पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। अन्य ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका ऑप्शन ए है राखलदास बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी है, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की 1922 के अंदर, और ये आपका पड़ता है लरकाना पाकिस्तान के अंदर। अब बात करते हैं अमलानंद घोष की। तो अमलानंद घोष हैं, इन्होंने कालीबंगा जो स्थल है ये खोजा था 1953 में, जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है कालीबंगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रंगनाथ राव जी हैं, इन्होंने रंगपुर स्थल खोजा था। ये भी आपका 1953-54 में खोजा था, और ये आपका पड़ता है काठियाबाद गुजरात के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया था? तो ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अपने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास रखते हुए अपने शरीर का त्याग दिया था? वे थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अब बात की जाए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और जो इसका साम्राज्य था, इसका शासनकाल रहा था चंद्रगुप्त मौर्य का, ये आपका रहा था 322 से लेकर 297 ईसा पूर्व तक। और इन्होंने चाणक्य की सहायता से, चाणक्य इनके गुरु थे, चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक थे, धनानंद को अपस्त करके 322 में चंद्रगुप्त ने मगध का शासक बना था। तो और इन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि आपका 1191 ईस्वी में लड़ा गया, किसके मध्य लड़ा गया? तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1991 में, किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो ये आपका लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। अब बात की जाए तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था इसमें विजय किसकी हुई थी? तो इसमें विजय हुई थी आपके पृथ्वीराज चौहान की, और मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा था। अब बात की जाए तराइन का जो दूसरा युद्ध था 1192 ईस्वी में लड़ा गया, तो इस युद्ध में विजय हुई थी, किसकी विजय हुई थी? आपके मोहम्मद गौरी की, और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था?
तो मोहम्मद गौरी शासक था आपका अफगानिस्तान का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, ये बैरम खान और हेमू के बीच में हुई थी। बैरम खान और हेमू के बीच में अकबर की तरफ से लड़े थे बैरम खान हेमू के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैरम खान और हेमू। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1556 में। कब हुई थी? 1556 में हुई थी। और इसमें बैरम खान ने हेमू को पराजित किया। बैरम खान ने हेमू को पराजित किया। अब बात की जाए पानीपत की पहली लड़ाई, तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी ये आपकी हुई थी 1526 में। कब हुई थी? 1526 में। और किस किस के बीच में हुई? ये आपकी हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। इब्राहिम लोदी को पराजय का सामना करना पड़ा था। और प्रथम युद्ध के बाद ही 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की जो स्थापना की थी ये बाबर ने की थी। और बात की जाए तीसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? तो ये आपके मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। कब हुई थी? 1761 में। तो इस क्वेश्चन से रिलेटिव आप तीनों लड़ाइयाँ याद रखेंगे। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजय रहा था। दूसरी लड़ाई बैरम खां और हेमू के बीच में, जिसमें बैरम खां की विजय हुई थी, यानी अकबर की तरफ से लड़ा था, तो अकबर की विजय हुई 1556 में। और तीसरा युद्ध हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये आपकी की थी चंद्रगुप्त ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त। साथियों, अगर यहां पर चंद्रगुप्त ना दिया हो तो कई जगह दिया होगा श्रीगुप्त, तो ये भी आपका राइट आंसर होगा। अगर चंद्रगुप्त ना दिया हो तो श्रीगुप्त इसका राइट आंसर होगा। गुप्त वंश की जो स्थापना की थी ये आपके श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल माना जाता है और गुप्त वंश के शासक का प्रारंभ श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था, किंतु इस वंश का वास्तविक जो शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। और गुप्त वंश की जो शासक का जो प्रारंभ किया था ये आपके श्रीगुप्त ने किया था, और जो वास्तविक शासक था इस वंश का वो था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इंग्लैंड के अंदर जो गृह युद्ध चला था वो कितने वर्षों तक चला था? तो ये आपका चला था 1642 से लेकर 1649 तक। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 वर्ष तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य भारत में कहां से आए थे? आर्य भारत के अंदर आए थे, वो कहां से आए थे? तो ये आपके आए थे मध्य एशिया से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रीय एशिया से या मध्य एशिया से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि के दौरान रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? ये हुई थी हमारे आर्य अवधि में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्य अवधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना?
तो ये कानून आपका बना था 1856 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो ये किया था मुर्शिद कुली खान ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुर्शिद कुली खान ने किया था। और मुर्शिद कुली खान को मोहम्मद हादी की उपाधि भी दी गई। मोहम्मद हादी की उपाधि से नवाजा गया मुर्शिद कुली खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक है, ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है इनका संबंध है बौद्ध धर्म से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी ये आपकी कब हुई थी। तो ये हुई थी आपकी 14 जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई। अब बात की जाए अहमद शाह अब्दाली और जो मराठों का सेनापति था वो कौन था, सदाशिवराव भाऊ के बीच। मराठों की तरफ से कौन लड़ा था, मराठों का जो सेनापति था वो था सदाशिवराव भाऊ। और इसमें कौन जीता था, इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। दिल्ली के अंदर जो लाल किला है ये किसने बनवाया था। तो ये बनाया था आपके शाहजहां ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शाहजहां ने। और जो शाहजहां का शासनकाल था वो कब से लेकर कब तक रहा, ये आपका 1627 से लेकर 1658 के मध्य रहा। बचपन का नाम क्या था। तो शाहजहां का जो बचपन का नाम था वो आपका था खुर्रम। बचपन का नाम क्या था, खुर्रम। अब बात की जाए, उन्होंने स्वयं अपना और अपनी बेगम मुमताज़ महल का जो मकबरा था ये आगरा में बनवाया था, और जो कि ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपनी जो बेगम थी मुमताज़, उसकी याद में जो मकबरा बनवाया था जो कि ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, आगरा के अंदर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो जर्मनी का जो एकीकरण था ये कब पूरा हुआ था। तो ये आपका 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1871। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने लोयवेरिक की नीति का अनुसरण करते हुए किया, और एकीकरण के अंतिम चरण में प्रसा एवं फ्रांस के मध्य 1871 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस की पराजय हुई तथा दोनों में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो ये आपका तुर्की को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो वियना सम्मेलन हुआ था, ये आपका हुआ था 1815 में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1815। वियना है ये आपकी ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना है ये आपकी किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है आपकी वियना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? यह आपका हुआ था 1764 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1764। अब बात की जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच में यह लड़ा गया। और बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम व अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच ये लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये कब लड़ा गया था? ये आपका 23 जून और 1757 को लड़ा गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 23 जून 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो मुगल वंश की स्थापना हुई भारत में कब हुई थी? तो ये पानीपत के पहले युद्ध के बाद में हुई थी। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब लड़ा गया था? ये आपका 21 अप्रैल 1526 को। कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 ईस्वी में। बाबर ने पानीपत में के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर जो मुगल वंश का स्थापना की थी। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, यह आपका 5 नवंबर 1556 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो शिवाजी के जो प्रशासन में पेशवा कहा जाता था यह आपके मुख्यमंत्री को कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुख्यमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम पूर्ण रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो ये थी आपकी झांसी की रानी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झांसी की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो जो मुगल साम्राज्य की नींव है यह आपकी पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है। और प्रथम लड़ाई आपकी 21 अप्रैल और 1526 के बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो मस्तानी थी ये आपके बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख समुदाय के जो अंतिम गुरु थे ये आपके थे गुरु गोविंद सिंह जी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जी। अब बात की जाए गुरु नानक देव जी, तो सिख धर्म की जो स्थापना की थी ये आपके सिखों के पहले गुरु भी थे गुरु नानक देव जी, और इन्होंने भी सिख धर्म की स्थापना की थी। दूसरा ऑप्शन है हमारा गुरु अर्जुन देव जी। तो गुरु अर्जुन देव जी थे, इन्होंने ये सिखों के 5वें गुरु थे और इन्होंने आदि ग्रंथ का 1604 ईस्वी में संकलन करवाया था। नेक्स्ट है हमारा गुरु तेग बहादुर जी। ये सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, और 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने दिल्ली के अंदर इनकी हत्या करवा दी थी, क्योंकि इन्होंने इनको इस्लाम धर्म कबूल करने को बोला था और गुरु तेग बहादुर जी ने ये मना कर दिया था। तो इस्लाम धर्म न कबूलने पर इनका शीश कलम कर दिया था, यानी सिर कटवा दिया था।
और इन्हीं के नाम पर दिल्ली के अंदर जो शीशगंज गुरुद्वारा है गुरु तेग बहादुर जी की याद में बनवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये किस राज्य का है आपका? ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपके पुरंदर दास को। किसको? पुरंदर दास को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरंदर दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की जो गांधार शैली है का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ये आपके किया था महायान संप्रदाय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महायान संप्रदाय। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो ये आपके शाहजहां को पुकारा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो साथियों ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा। उम्मीद है आप सभी साथियों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। तो बहुत जल्द मिलेंगे साथियों एक नए टॉपिक के साथ इसी अंदाज में। तब तक सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।